हेलो वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स इंग्लिश क्लासेस में। आज का जो चैप्टर क्लास नाइन्थ वालों के लिए बहुत खास और बहुत इम्पोर्टेंट है। लेसन 4 है, जो एक ऐसे पाठ पर आधारित है कि जो एक महल में रहने वाला व्यक्ति कभी अपने जीवन में दुख देखा नहीं, परंतु नाम रखा है हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस का मतलब खुश तो है, लेकिन दिन उनके जीवन में किस प्रकार दुखों और निराशा से भरा हुआ इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लेसन 5 है, द हैप्पी प्रिंस। ठीक है, समरी एक्सप्लेनेशन इसमें शॉर्ट लॉन्ग दोनों प्रकार के हम करेंगे, और पेपर में आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन यही से आएंगे। ठीक है, समझ में आया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारा चैप्टर है। अब जानेंगे पार्ट में जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स, क्या जानेंगे पार्ट में जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स, ये जानना ज़रूरी है। तो कह रहा था हैप्पी प्रिंस ही वॉज काइंड एंड जनरियस। काइंड का मतलब दयालु, जनरियस मन उदारता, कि एक ऐसा व्यक्ति है, ध्यान देना कि इनमें इनके मन में दया और भावुकता भरा हुआ है। दूसरा है आपके यहाँ पर, दूसरा है द सोलो। सोलो का मतलब एक अबाविल पक्षी। यहाँ पर सोलो का मतलब होता है एक पक्षी होता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं अबाविल। क्या बोलते हैं? अबाविल पक्षी बोलते हैं। और ये अबाविल पक्षी क्या था? ही वॉज अ लॉयल एंड हेल्पफुल। ये पक्षी बहुत ही वफादार और बहुत ही हेल्पफुल नेचर के, मतलब मददगार है। ठीक है। तीसरा है द सीमस्ट्रेस। शी वॉज पुअर एंड हार्ड वर्किंग। ये बहुत ही गरीब और बहुत ही मेहनती होती है। चौथा नंबर होता है द सीमट्रेस सन, और इनकी एक बेटे होता है। ही वॉज सिक, बहुत बीमार होता है और बहुत ही भूखा होता है। तो कहानी एक ऐसा कहानी के अंदर राजगहल, राजमहल, राजघराने के एक लड़का जिसने कभी दुख देखा ही नहीं, जिसके जीवन में कभी दुख प्रवेश किया नहीं, उनको अब किस प्रकार चौराहे पर मूर्ति में लगा करके सोने के आभूषण से जड़ दिया जाता है और आंख से आंसू निकलते हैं। नाम का प्रसन्न राजकुमार है, लेकिन अंदर ही अंदर उनके बाद में क्या रोना होता है। तो एक चीज समझेंगे यहाँ पर। अगला है 5वां नंबर है द प्ले राइट। जो लेखक है ही वॉज पुअर एंड क्रिएटिव। उनके बारे में दिखाया गया कि बहुत गरीब और रचनात्मक क्रिया से पाठ का वर्णन किया है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप जुड़े सुजीत सर के साथ। ठीक है, कंप्लीट आपको एक एक चीज मैं बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन हिंदी और एक एक वर्ड के साथ। ठीक, तो यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कर लीजिए। छठवा है मैच गर्ल। सी वॉज पुअर एंड हेल्पलेस। ये भी बहुत गरीब और असहाय है। 7वां नंबर मेयर। मेयर का मतलब जैसे गांव में प्रधान होता है, शहर में चेयरमैन होता है, तो ऐसे ऐसे बड़े शहरों में मेयर होता है, पद होता है। तो ही वॉज प्राउड एंड सेल्फिश। ये बहुत ही घमंड और स्वार्थी मतलबी इंसान है। 8वां नंबर द टाउन काउंसिलर्स। दे वर फुलिश एंड प्राउड। ये लोग मूर्ख भी है और घमंडी भी है। ठीक, ये सब लोग अधिकारी गण है। और गॉड, भगवान, ही रिवार्डेड ट्रू काइंडनेस। और इन्होंने, ठीक है, जो ट्रू काइंडनेस का मतलब जो सच्चाई को पुरस्कार दिया है पार्ट में। द एंजल एक देवदूत है। ही कैरिड द टू प्रीसियस थिंग्स टू गॉड। इन्होंने भगवान के सामने दो मूल्यवान चीजों को हाजिर कर दिया है। तो ऐसे ऐसे कैरेक्टर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब मैं आपको यार एक एक चीज इमेज के जरिए बताऊंगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ध्यान देना, ये चारों तरफ के बड़े, मतलब एक है, ये आप देख सकते हैं मूर्ति। पार्ट का नाम हैप्पी प्रिंस। एक प्रसन्न राजकुमार का जो मरने के बाद उनकी मूर्ति, ठीक है, अपने शहर के चौराहे में बहुत ऊंचा करके लगा दिया गया है। इतना ऊंचा करके वहां से सबको, गांव में जितने भी लोग सो रहे हैं या जो भी घर है, उतनी ऊंचाई से वो देख सकता है। तो आप देख सकते हैं पक्षी आके बैठा है, ये सोलह अबाबिल पक्षी है। तो ये सीधा उसके नीचे रहता है। जब नीचे रहता है तो वहां से पानी गिरता है, तो उसको लगता होगा बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन उस प्रश्न राजकुमार की आंखों से आंसू निकल रहा है। आंसू क्या होता है उसको भी पता नहीं। तो ऐसे राजकुमार है कि जिनके जीवन में कभी दुख था नहीं, जिंदा जब था वो। तो आइए पढ़ते हैं इनके बारे में, एक एक चीज बताऊंगा, एक एक फैक्ट बताऊंगा। ठीक है, यस, मैं आपसे कह रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई। तो समरी एक एक चीज बताऊंगा। तो क्या रहा है यहाँ पर, ध्यान देना कि द हैप्पी प्रिंस इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर विल्डे के द्वारा लिखा गया है, सुंदर कहानी है। ही टीचेस अस द इम्पोर्टेंस ऑफ लव, काइंडनेस एंड सेक्रीफाइस। और ये पार्ट हमको ये दिखाती है, महत्व दिखाती है कि प्रेम, दयालुता और त्याग, बलिदान का क्या अर्थ है, कितना महत्वपूर्ण जीवन में है। ठीक है, अगला आपका नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटीफुल स्टेचू। आपको समझना पड़ेगा, इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चन है।
तो कह रहा था हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटीफुल स्टैचू, कि एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा थी, मूर्ति थी। इट स्टूड ऑन ये टॉल कॉलम अबव द सिटी। टॉल कॉलम का मतलब एक लंबा, अब ये लंबा सा कहा, अबव द सिटी शहर के ऊपर, ऊपर का मतलब एकदम लंबा करके लगा दिया गया है। द स्टेचू वॉज कवर्ड विथ गोल्ड, और इनका जो जो क्या है, सोने के आभूषण से पूरा परत को ढक दिया गया था। इट्स आईज वर मेड ऑफ सफायर, सफायर का मतलब नीलम, कोई मणि है कि इनकी आंखें जो मणि से, ठीक है, बना दिया गया था। ये लार्ज रूबी स्टोन ऑन द हैंडल ऑफ इट्स स्वॉर्ड, और स्वॉर्ड का मतलब ध्यान देना तलवार, क्या होता है मेरे भाई, तलवार। और इनके तलवार में ध्यान देना, तो कह रहा है कि ये लार्ज रूबी मिस माणिक के स्टोन ऑन द हैंडल ऑफ इट्स, ये तलवार था, तलवार में जितना भी हाथ पर हत्था होता है, तो वहाँ पर ये क्या मणि से था। एवरीवन एडमायर्ड द स्टैचू, और सभी लोग, जो कोई भी लोग है, चाहे वह उस शहर को या अन्य शहर के जो भी लोग आते हैं, यहाँ पर हैप्पी प्रिंस की जो मूर्ति पर काफ़ी प्रशंसा करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार तलवार पकड़ा हुआ है, किस प्रकार आंखों की जो मणि वगैरह, ये देखो पानी रो रहा है। तो ये एक ऐसी कहानी, प्रश्न राजकुमार तो है कि जब ये खुश था तो तभी इनका नाम पड़ गया था प्रश्न राजकुमार, लेकिन इनके जीवन की अलग ही कहानी है, सारे दुख दर्द अब इनको पता लगेगा कि किस प्रकार लोग अपने दुखी जीवन व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया सभी को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक एक चीज मैं आपको स्क्रीनशॉट के जरिए बता दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं कि किस प्रकार ध्यान देना, ये पक्षी एक घर में प्रवेश कर रहा है, किस प्रकार एक बच्चा बीमार सो रहा है, किस प्रकार उसकी माँ दुखी चिंतित है, ये सब कहानी बहुत मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कह रहा है कि वैन, अब यहाँ समझेंगे, एक एक खंड करके लाया स्टूडेंट। तो कह रहा है वैन द प्रिंस वॉज अलाइव, कि जब राजकुमार जिंदा था, अलाइव मीन्स क्या है, जिंदा, या इसको हम कह सकते हैं जीवित कह सकते हैं सिंपल वर्ड में। ठीक है, तो कह रहे जब राजकुमार जीवित था, ही लिव्ड इन ए पैलेस, की वह एक महल में रहता था। ठीक है, अब राजकुमार तो महल में रहेगा ही, तो ही हैड ए हैप्पी लाइफ एंड नेवर सा द सफरिंग्स ऑफ पुअर पीपल, और उन्होंने कभी भी अपने जीवन में गरीब लोगों के कभी दुख दर्द कष्ट को देखा नहीं। ठीक है, सिर्फ अपने जीवन में खुशहाली के अलावा उनको कुछ पता भी नहीं। आगे कह रहा है आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद, हिज स्टैचू वॉज प्लेस्ड हाई अबव द सिटी, और उनकी मृत्यु के बाद उस राजकुमार की जो मूर्ति है वो शहर को बीचों बीच ऊंचा करके लगा दिया गया था। जैसे नहीं होता है कि हम लोग हमारे अपने आसपास शहर गांव में देखते, चौराहे में जो बड़े बड़े महान नेताओं के, ये महान स्वतंत्रता सेनाओं की क्या मूर्ति लगा दी जाते, तो इसी प्रकार से है। तो कह रहा फ्रॉम देयर, वहां से ही कुड सी पॉवर्टी, और इतनी ऊंचाई पे था कि वहां से लोगों की गरीबी, ठीक है, लोगों की भूख एंड सैडनेस, लोगों के दुख सब देख सके, इतने ऊंचाई पे था। ही बिकेम वेरी अनहैप्पी एंड स्टार्टेड टू क्राई, और लोगों की दुख दर्द को, कष्ट को देख करके, भूख को देख करके, लोगों की समस्या परेशानी को देख करके, कैसे, मूर्ति पे था तो सबको दिखाई देता था, तब वो अपने आप को रोने लगा कि ये भगवान, या इन लोगों के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब ये जिंदा था तो महल में था, इनके लाइफ में, इनके घर में, महल में एक दुख का कण भी कभी प्रवेश नहीं कर सका था। ठीक है, अब इनको मृत्यु के बाद सब कुछ दिखाई पड़ रही है। ठीक है, अगला आता है, ध्यान देना, ये तो सब कुछ उनके बारे में, अब कहानी के यहाँ शुरू होता है कैसे कैसे कौन कौन क्या सारा चीजें। ठीक, तो यहाँ पर कह रहा है कि वन नाइट, एक रात को, ए लिटिल सॉलो केम टू द सिटी, लिटिल सॉलो को मतलब छोटी सी अबाबिल पक्षी जो है शहर को आया। ही वॉज गोइंग टू इजिप्ट, इजिप्ट का मतलब होता है मिस्र देश, क्या होता है, मिस्र देश होता है। तो कह रहा अबाबिल पक्षी मिस्र देश की उड़ान भर रहा था। ठीक है, बट ही स्टॉप्ड टू रेस्ट अंडर द स्टैचू ऑफ अनहैप्पी प्रिंस, परंतु ये जो पक्षी है वो सीधा इमेज में दिखा दिया कि वो उस मूर्ति के नीचे वो कुछ समय के लिए रुकना चाहा। सडनली, अचानक, ड्रॉप्स ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, और अचानक क्या पानी की जो बूंदे उस पर गिरा। यहाँ पर हिम कौन है, उस पक्षी पर, अबाबिल। दे वर प्रिंसेस टीयर, और दे कौन, वो जो आंसू थे, ठीक, वो जो पानी गिर रहे थे वो राजकुमार के आंखों के आंसू। अब सोचिए कि क्या भाई, ऐसी क्या स्थिति है कि आंसू निकल रहा है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे हम जानेंगे। द प्रिंस रिक्वेस्टेड द swallow टू हेल्प द पुअर, और राजकुमार ने उस अबाबिल पक्षी से अनुरोध किया कि गरीबों की मदद करो। फर्स्ट, सबसे पहले,
ही आस्क्ड हिम टू टेक रूबी फ्रॉम हिज sword टू ए पुअर स्ट्रीम्स। दर्जी महिला, पुअर स्ट्रीम्स माने दर्जी महिला। तो राजकुमार ने सबसे पहले कहा कि राजकुमार को दिखाई पड़ रहा था कि लोगों की स्थिति क्या है, कौन बच्चा बीमार है, कौन महिला की स्थिति में। तो सबसे पहले राजकुमार ने उस अबाबिल पक्षी को कहा कि मेरे तलवार से वो मणि निकाल लो, मणि निकाल के जो पुअर स्ट्रीम्स है कि दर्जी महिला की मदद करो। ठीक है, दर्जी महिला यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार, ये देखिए मणि यहाँ पर लाते हैं। तो कह रहा हर लिटिल सॉन वॉज सिक विथ फेवर, कि उस दर्जी महिला का, ठीक है, या दर्जी महिला का बेटा जो है बीमार है, बुखार है। शी हैड नो मनी टू बाय फूड और मेडिसिन। तो कह रहा उस महिला के पास भोजन और दवा खरीदने के लिए कोई पैसा नहीं है। अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार की चीजों को क्या कर रहा है कि प्रसन्न राजकुमार को दिखाई पड़ रही है। ठीक है, तो नो मनी टू बाय फूड और मेडिसिन, द swallow obeyed him and delivered the ruby। तो कह रहा है कि यहाँ पर जो अबाबिल पक्षी है, तो उन्होंने उनकी बात को सुना, आज्ञा का पालन किया और सीधा डिलीवर्ड द रूबी, और उस मणि को सीधा देखिए, आप देखते लाल यहाँ पर चिन्ह दिख रहे हैं ना, ये सीधा ले गए परिवार को बचाने के लिए। एक पक्षी का भी देखिए भूमिका। आगे कह रहा है देन फिर द प्रिंस आस्क्ड द swallow टू टेक वन सफायर टू ए पुअर प्ले राइट नाटककार। तो तब राजकुमार ने अबाबिल पक्षी को ये कहा कि सफायर की और एक सफायर मणि ले जाए एक पुअर नाटककार के लिए। ठीक है, द यंग मैन वॉज कोल्ड एंड हंग्री। तो कह रहा है कि वो व्यक्ति बहुत ही ठंडा पड़ गया था और भूखा था बीमार से। ठीक है, ही कुड नॉट फिनिश हिज प्ले। प्ले का मतलब खेल या नाटक, कि वो अपने खेल को नहीं समाप्त कर सका बिकॉज ही हैड नो मनी, क्योंकि उसके पास कोई पैसा नहीं था। द swallow गैव हिम द सफायर, और अबाबिल पक्षी ने उनको क्या दिया, सफायर दिया। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर प्रश्न राजकुमार ने एक एक लोगों की समस्या को मरने के बाद भी शहर के स्टैचू से देख रहे हैं। यहाँ पर ये लेखक की अपनी भावना है जो लोगों के प्रति व्यक्त कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान देना, लिटरेचर जो होता है, लिटरेचर जो चैप्टर होता है, ये थोड़ा शुरू में कठिन लगता है, लेकिन आप जब ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको यही चीज़ सबसे आसान लगती है। ठीक है, अगला आप देख सकते हैं, ये देखिए किस प्रकार, ये देखो यहाँ पर, हाँ ना, लोग बच्चे हंस रहे। ये अगला जो क्या सीन हम जानेंगे। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका। तो कह रहा आफ्टर दैट द प्रिंस सेंट टू द सेकंड सफायर। तो कह रहा उसके बाद राजकुमार ने जो दूसरा सफायर को दिया, किसके लिए, टू अ पुअर मैच गर्ल, माची बेचने वाली लड़की को दूसरा सफायर दिया, माना उसके शरीर पे जो सोने के आभूषण था धीरे धीरे सबको देखने लगे। सी हैड ड्रॉप्ड हर मैचेस इनटू द वाटर, कि उसने अपनी माचिस को पानी के अंदर फेंक दिया था। शी वॉज अफ्रेड टू गो होम बिकॉज हर फादर वुड बीट हर। हाँ, वो बेचने वाली लड़की थी, माचिस बेचने वाली लड़की। हाँ, वो लड़की डरी हुई थी कि अगर घर जाएगी तो उसके पिताजी उसको पीटेंगे। द swallow गैव हर द सफायर एंड शी बिकेम हैप्पी। लेकिन अबाबिल पक्षी ने, मतलब अबाबिल पक्षी उस राजकुमार का एक सहारा बना, मतलब एज ए मैसेंजर के रूप में काम किया। ठीक है, तो सब अबाबिल पक्षी ने क्या किया, ठीक है, उसको क्या दिया, उस लड़की को, माची बेचने वाली लड़की को सफायर दिया, और लड़की खुश हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला पॉइंट है आपका, एक एक पॉइंट। नाउ द प्रिंस बिकेम ब्लाइंड बिकॉज बोथ हिज आईज वर गॉन। तो कह रहा है कि अब राजकुमार जो है अब अंधा हो गया। क्यों, क्योंकि उनके जो आईज है, दोनों आंखें अब जा चुकी थी, मणि वगैरह सब निकाल लिए दान करते करते। तो कह रहा है स्टिल फिर भी ही वांटेड टू हेल्प मोर पीपल, पुअर पीपल, क्योंकि फिर भी वो अधिक से अधिक गरीबों की मदद करना चाहता था। अबाबिल पक्षी का इस पास में एज ए वरदान के रूप में आकर के मदद कर रहा है। तो ही आस्क्ड द swallow टू रिमूव ऑल द गोल्ड लिप्स। तो क्या रहा है, और उसने ही, कौन है, राजकुमार ने अबाबिल पक्षी को कहा कि मेरे शरीर में जितने भी आभूषण हैं, ठीक है, जितने भी सोने की चादर है, सब निकालो, निकाल करके अपने बॉडी से निकाल करके डिस्ट्रीब्यूट दैम अमोंग द पुअर पीपल, की गरीब लोगों के बीच में दान कर दो। ठीक है, तो कह रहा द swallow डिड एज द प्रिंस विज्ड। तो कह रहा है कि उस राजकुमार ने जैसा चाहा, उस अबाबिल पक्षी ने वैसे किया। तो कह रहा सुन, जल्द ही द पुअर पीपल हैड फूड, और तुरंत
क्या वो लोगों के पास भोजन आ गए, बच्चों के पास, और बच्चे भी सब खुश दिखाई पड़ने लगे। तो एक व्यक्ति अगर चाहे तो संभव हो सकता है, इसलिए किसी देश का राजा या मंत्री अगर चाहे तो देश हित के लिए कुछ भी हो सकता है, यदि चाहे तो। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? ओके। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि किस प्रकार राजकुमार के शरीर से वो सारे क्या है आभूषण वगैरह ले गए, इसलिए सारे बच्चे वगैरह खुश हैं। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट है। तो कह रहा विंटर केम, तो कह रहा है विंटर केम, अब सर्दी भी आ चुकी है। द स्वॉलो डिसाइडेड टू स्टे विद द प्रिंस। अब यहाँ पर अबाबिल पक्षी जो है निर्णय लिया कि राजकुमार के साथ ठहरना था। ही डिड नॉट फ्लाई टू इजिप्ट बिकॉज ही लव्ड द प्रिंस। अब वो मिस्र देश की ओर नहीं जा रहा था क्योंकि वो राजकुमार के साथ अच्छा घुल मिल गया। द वेदर बिकेम वेरी कोल्ड, और मौसम बहुत धीरे धीरे क्या ठंडा होने लगा। एट लास्ट, अंत में द swallow डाइड एट द प्रिंसेस फीट, और अंत में वो अबाबिल पक्षी उस राजकुमार के पैरों के नीचे, पक्षी नीचे यहाँ पर मर जाता है। बहुत एक अलग ही दयनीय है। अगला कह रहा है कि वैन द swallow डाइड, कि जब पक्षी मर गई, अबाबिल पक्षी, द प्रिंसेस लेडन, शीशे का जो हृदय है ब्रोक इनटू टू पीस। जब अबाबिल पक्षी मर जाता है तो यहाँ पर ध्यान दें, राजकुमार को जो दिल दिखाया गया शीशे का, वो भी दो टुकड़ों में टूट गया। एक अलग ही बॉन्डिंग हो गया था मेरे भाई। ठीक है, आगे बताते हैं हम कि द मेयर एंड द टाउन काउंसिलर्स, काउंसिलर माने पार्षद, तो वार्ड मेंबर पार्षद वगैरह, saw that the statue had become ugly, अगली का मतलब भद्दा। तो कह रहा है कि जो उस टाउन के जो पार्षद लोग हैं, उस मेयर लोगों ने क्या देखा कि जो उनकी जो मूर्ति लगा हुआ था वो भद्दा बेकार दिखाई दे रहा है, खराब हो गया। दे पुल्ड इट डाउन एंड मेल्टेड इट इन ए फर्नेस, और उस मूर्ति को लेकर के किसी भट्टी में डाल दिया। ठीक है, देखिए क्या करते हैं। हाउ एवर द लेडन हर्ट डिड नॉट मेल्ट, परंतु वो जो शीशे का जो दिल है, ठीक है, वो नहीं पिघला। इट वॉज थ्रोन ऑन ए हीप ऑफ डस्ट, और हीप ऑफ डस्ट का माने कि एक एक कूड़ा करकट के ढेर में उसको फेंक दिया गया। विजाइड्स द डेड सोलो, विजाइड द डेड सोलो, जहां पर अबाबिल पक्षी मरा हुआ था उसके निकट। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से पार्ट को दिखाया गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही दुख भरी कहानी है। नाम प्रश्न राजकुमार है, लेकिन परंतु उनके मन में दुख और निराशा से भरा हुआ है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो लेखक महोदय ने किस प्रकार के पार्ट को दिखा दिया गया, अब आगे यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए, हृदय का टूटना, ठीक है, पक्षी का मारा जाना, आप साक्षात स्क्रीन पे देख लीजिए। तो कह रहे गॉड आस्क्ड एन एंजल टू ब्रिंग द टू मोस्ट प्रीसियस थिंग्स फ्रॉम द सिटी। तो कह रहे भगवान ने भी पूछा एंजल से कि वो दो चीज ले आओ जो महत्वपूर्ण चीज शहर में है। ठीक है, तो ले आया दिल और पक्षी। द एंजल ब्राउड, देवदूत ले आया द ब्रोकन लेडन हर्ट, की शीशे की, ठीक है, टूटा हुआ दिल, एंड द डेड सोल, और मरा हुआ अबाबिल पक्षी। गॉड सेड दैट दे वर द मोस्ट प्रीसियस बिकॉज दे हैड शोन ट्रू लव काइंडनेस एंड सेक्रीफाइस। तो कह रहा राजकुमार का जो दिल है और ये पक्षी है, ये दोनों प्रेम, दयालुता और त्याग को दिखाया, कि पक्षी भी मर गया, राजकुमारी मर गया लोगों की भलाई के लिए। ठीक है, समझ में आया? तो कह रहा अंत में द स्टोरी टीचेस अस दैट रियल ब्यूटी लाइज इन लव। तो कह रहा है कि सच्ची जो सुंदरता है, ठीक है, वो क्या, प्रेम, सच्ची सुंदरता ध्यान देना, प्रेम, दयालुता और उदारता है, एंड सेल्फलेस नहीं। नॉट इन वेल्थ, ना ही धन दौलत, आउटवर्ड नफरिसेंस, ना उसकी कोई वाह वाह चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कहानी में देखिए किस प्रकार पक्षी ने सिद्ध कर दिया है, और ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट वर्ड्स है, पहले तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो स्टैचू मीन्स प्रतिमा, कॉलम वन स्तंभ, प्लेस पैलेस, ध्यान देना, पैलेस मीन्स होता है महल, सफरिंग मीन्स पीड़ित, पॉवर्टी माने गरीबी, माइजरी माने दयनीय अवस्था, और कंपेंशन का मतलब करुणा, इसको हम पीटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीटी माने दया भी बोलते हैं। ठीक है, जनरसिटी माने उदारता, सेक्रीफाइस माने त्याग, रिव्यू मीन्स माणिक्य।
ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स मेरे भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला आपका है सफायर मिस नीलम, गिल्डेड मिस सोने से मुड़ा हुआ, सिमस्टिस मतलब दर्जी, महिला प्ले राइट मिस नाटककार, मैच गर्ल माचिस वाली लड़की। तो इस प्रकार के वर्ड आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्ड को ध्यान देने। फेवर माने बुखार, स्टार्विंग माने भूख से तड़पता हुआ, ब्लाइंड मिस अंधा, लीड मिस शीशे का, फर्नेस मिस भट्टी। तो ये सारे वर्ड भाई आपके लिए खजाने से कम नहीं है, ठीक है। अब ये सारे ध्यान देना। काउंसलर मीन्स पार्षद, एडमायर मीन्स प्रशंसा करना, ओपी मीन्स आज्ञा मानना, डिलीवर मीन्स पहुंचाना, रिवार्ड मीन्स पुरस्कार प्रतिफल, है पुरस्कार प्रतिफल इनाम जिसको बोलते हैं। प्रीसियस मीन्स बहुमूल्य या मूल्यवान, इसको हम मूल्यवान भी कह सकते हैं। एंजल मीन्स देवदूत, चैरिटी मीन्स दान या परोपकार, सेल्फिश मीन्स निस्वार्थ, काइंडनेस मीन्स दया। तो दान के साथ परोपकार, तो इस प्रकार के वर्ड आपको जानना जरूरी है। क्लास 9th और 10th में यदि आप वर्ड मीनिंग पर कमांड कर लेते हैं ग्रामर के साथ साथ, तो ये मान लीजिए कि आपसे कोई आगे बढ़ ही नहीं पाएगा अंग्रेजी में, ठीक है। ऐसा चीज होता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगला है व्हाई डिड द हैप्पी प्रिंस क्राई आफ्टर हिज डेथ। तो कह रहा है हैप्पी प्रिंस अपनी मृत्यु के बाद क्यों रोया। अब जो जो चीज भाई, जो भी गरीबी, सब कुछ हम चर्चा करेंगे यहाँ पर एक एक लाइन का हिंदी मीनिंग के साथ, ठीक है। तो कह रहा है व्हाई डिड द हैप्पी प्रिंस क्राई आफ्टर हिज डेथ, कि प्रसन्न राजकुमार अपनी मृत्यु के बाद क्यों रोया। तो आंसर है आपका, ठीक है। तो कह रहा था हैप्पी प्रिंस saw the poverty, कि प्रसन्न राजकुमार ने गरीबी देखा, भूख देखा, एंड सफरिंग लोगों की पीड़ा देखा, ऑफ द पीपल फ्रॉम हिज हाई स्टेचू, कि अपने अपने मूर्ति की जितना भी ऊंचा था वहां से सब लोगों की दुख दर्द पीड़ा सब दिखाई पड़ रहा था। ही फेल्ट वेरी सैड, और उन्हें बहुत दुखी हुआ, बिकॉज क्योंकि ही कुड नॉट हेल्प दम, और वह उनकी मदद नहीं कर सका था ना। सो टीयर्स रोल डाउन हिज फेस, इसीलिए उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रोल डाउन मुकाबला नीचे बहना, ठीक है, समझ में आया सभी को। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई डिड द स्वॉलो स्टे विद द हैप्पी प्रिंस, कि स्वॉलो में अवाबिल पक्षी प्रसन्न राजकुमार के साथ क्यों रुका। क्योंकि ध्यान देना, यदि ये पक्षी नहीं रुकता, कहीं ना कहीं भगवान का भी संकेत है, उसके साथ रुका मतलब क्या, लोगों की मदद करने लगा। तो कह रहा द स्वॉलो स्टेड बिकॉज ही लव्ड द हैप्पी प्रिंस, ही वांटेड टू हेल्प, कि अबाबिल पक्षी वहां ठहरा क्योंकि ही लव्ड द हैप्पी प्रिंस, क्योंकि प्रश्न राजकुमार से प्रेम करता था, मतलब अच्छा लगता था, ठीक है। ही वांटेड टू हेल्प द पुअर पीपल, और वो गरीब लोगों की मदद करना चाहता था। ही ओबेड द प्रिंसेस रिक्वेस्ट, की राजकुमार के अनुरोध को, ठीक है, का पालन किया, एंड फॉरगॉट हिज जर्नी टू द इजिप्ट, और वो इजिप्ट जाना था वो सब भूल गया, राजकुमार की बातें सुनकर, राजकुमार की रिक्वेस्ट सुनकर, गरीब लोगों की मदद करने के लिए। यहाँ पक्षी रुक गया, सोच सकते हैं तो इंसान के क्या क्या करना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला, तो कह रहा हाउ डिड द हैप्पी प्रिंस हेल्प द पुअर स्ट्रीम्स, कि हैप्पी प्रिंस ने गरीब दर्जी महिला की सहायता कैसे की, किस प्रकार की, जो कि उनका बच्चा बीमार था, ठीक है। द हैप्पी प्रिंस गैव द रूबी फ्रॉम हिज स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मीन्स तलवार, फ्रॉम हिज स्वॉर्ड टू द पुअर स्ट्रीम्स, रूबी मीन्स मणि। तो कह रहे प्रसन्न राजकुमार ने अपने तलवार से उस मणि को निकाल के पक्षी को कहा कि जाओ दे के आओ दर्जी महिला को, थ्रो द स्वॉलो, पक्षी के जरिए। सी नीडेड मनी फॉर हर 6 सन, की उसके अपने बीमार बेटे के लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए और औषधि चाहिए, ठीक है। तो ये है मृत्यु के बाद उस मूर्ति के विचार मेरे भाई। तो कह रहा व्हाई डिड द हैप्पी प्रिंस गिव अवे ही सफायर्स, कि हैप्पी प्रिंस ने अपने नीलम क्यों दिए। द हैप्पी प्रिंस गैव हिज 2 सफायर्स टू हेल्प ए पुअर प्ले राइट एंड ए पुअर मैच गर्ल। तो कह रहा प्रश्न राजकुमार ने, ठीक है, क्या किया, कि नाटक को, यहाँ पर प्ले राइट मीन्स होता है नाटक, जो लेखक को, नाटककार को, ठीक है, मदद किया सफायर दे करके, और उच्च माचिस बेचने वाली लड़की की मदद किया। ही वांटेड टू रिमूव देयर सफरिंग्स एंड मेक देम हैप्पी, और वो चाहता था कि लोगों को, चाहे बच्चा हो बच्ची हो, सबकी अपने जीवन से दुख को हटा करके सुख में प्रवेश करे, सबको खुश रखना चाहता था।
ये राजकुमार किस्से। ध्यान देना, कहानी को मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि ये कहानी बच्चे बूढ़े सभी के लिए एकदम कनेक्ट करती है हृदय से। ठीक है मेरे भाई, समझ में आए? ठीक, मेरा रोंगटे खड़े होने लग गए। ठीक है, बहुत ही दिल से शिद्दत से इसको समझो, तो आप में पूरा कहानी समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट को। व्हाट हैपेंड टू द swallow एट द एंड ऑफ द स्टोरी? तो क्या रहा है कहानी के अंत में swallow के साथ क्या हुआ? द swallow stayed with the happy prince ड्यूरिंग विंटर। और वो जो अबाबिल पक्षी है तो राजकुमार के साथ ठंड के टाइम भी वहाँ रुका था, बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदर। और ठीक है, मतलब ठंडा मौसम के कारण भी रुका था। ही बिकेम वीक एंड डाइड एट द प्रिंसेस फीट। और वो कमजोर हो गया था राजकुमार के पैरों के नीचे, वहीं पर ही क्या हुआ, दम तोड़ दिया पक्षी, मतलब शहीद हो गए पक्षी, त्याग दे दिए अपने आप को। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, वाई वॉज द स्टेट या वाई वॉज द स्टेचू पुल्ड डाउन बाई द मेयर? तो क्या रहा है कि मेयर ने प्रतिमा को क्यों हटवा दिया? द स्टेचू लॉस्ट ऑल इट्स गोल्ड, क्योंकि उस मूर्ति में जितने भी सोना था चढ़ा हुआ वो सब नहीं था। रूबी एंड सफायर्स कुछ भी नहीं था, क्योंकि भाई वो तो प्रश्न राजकुमार ने पक्षी के जरिए मदद करवाया, तो ना लोगों की मदद किया। इट लुक्ड अगली, और वो बेकार दिख रहा था मूर्ति अब। सो इसीलिए द मेयर ऑर्डर्ड दैट इट शुड बी पुल डाउन एंड मेल्टेड, कि इसको अब निकाल देना चाहिए और इसमें कुछ ना कुछ कारीगर करके नया करना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक एक वर्ड को इसमें दिखा दिया गया मेरे भाई। ध्यान देना, कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर तो है नहीं, कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। और क्लास नाइन्थ में एक दो चैप्टर थोड़ा लंबे, बाकी सब मीडियम है। तो कह रहा व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द स्टोरी द हैप्पी प्रिंस? ठीक है, तो इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो कह रहा द स्टोरी टीचर्स अस टू लव, कि ये कहानी हमको सिखाते हैं प्रेम करना लोगों से, एंड हेल्प द पुअर, लोगों की मदद करना, गरीबों की। ट्रू ब्यूटी, की सच्ची सुंदरता, सच्ची सुंदरता तो मर जाती है इन काइंडनेस, दयालुता में, उदारता में, और सेल्फिश मन त्याग में। नॉट इन वेल, ना घमंड में ना दौलत में, ठीक है, ना किसी की दिखावे में। ये दिखाया, सिद्ध कर दिया पार्ट में। ठीक है, इसके हर धन है ना, इसके जो ऑल क्वेश्चंस ये सब जितने में करा दिया हो ना स्टूडेंट्स, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही है, ये सब आ चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें क्या रिपीटेड है, क्या है मेरे भाई, रिपीटेड है। तो इस बार आपके 2026 के 2027 के जो आप वार्षिक अर्धवार्षिक पेपर में क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ठीक है, समझ में आए? क्लियर? आगे बढ़ते, अब आता है लॉन्ग आंसर टाइप। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में ध्यान देना, यूपी बोर्ड का ये 60 वर्ड होता है, बाकी अन्य अन्य राज्यों में कहीं 80 वर्ड्स है तो कहीं पर 100 वर्ड्स है। तो कुल मिला के ऐसा मैंने आंसर सेट किया है, तो किसी भी बोर्ड हो आप, आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तराखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी, राजस्थान, झारखंड, सभी के लिए कॉमन है। ठीक है, ओके। अब आगे आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर थोड़ा ध्यान दीजिए अभी। तो कह रहे राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द हैप्पी प्रिंस। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे भाई। तो कह रहा प्रश्न राजकुमार का चरित्र चित्रण कीजिए, मतलब इनके बारे में आपको डिटेल लिखना है, वो सारे मेन मेन फैक्ट चीज़ों को। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक चीज़ों को जानना समझना जरूरी है। जितना सब कुछ जो पढ़ा दिया सब रिवाइज करना है आपको। सभी लोग रिवाइज करते रहिए। ठीक है, तो हम हैप्पी फ्रेंड्स के बारे में लिखेंगे, उनकी जीवन में क्या घटना घटा उसको लिखेंगे, और मूर्ति का चौराहे पे लगना,
ना, जो जो चीज़ पढ़ा दिया गया इनके अलावा भी कुछ कुछ पॉइंट आपको मिलेगा यहाँ पर। तो लॉन्ग क्वेश्चन एक है, ठीक है, उसके बाद दो लॉन्ग क्वेश्चन है, दो लॉन्ग क्वेश्चन और सिलेक्टेड, ज़्यादा नहीं लाया क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड इतना ही कवर होता है। ठीक, तो कह रहे हैं यहाँ पर ध्यान देना कि द हैप्पी प्रिंस वॉज काइंड, कि दयालु था, लविंग प्यारा था, और जेनेरियस उदार था। उदार का मतलब लोगों को समझना। When he was alive, जब वो जीवित था, he lived happily in a beautiful place, कि जब वो जीवित था तो अपने महल में वो बहुत खुश रहता था। He did not know the sufferings of the poor people, और उनको गरीब लोगों की पीड़ा दर्द को पता नहीं था कि दुख क्या होता है। After his death, his statue was placed on a high column in the city, और उस राजकुमार की मृत्यु के बाद उनकी मूर्ति को शहर शहर के चौराहे पे एक मूर्ति के रूप में लगा दिया गया था। तो कह रहा फ्रॉम देयर, वहां से ही सा पॉवर्टी, हंगर एंड सैडनेस एवरीवेयर, कि उसकी ऊंचाई से लोगों की गरीबी, भूख और सारे दुखी चीजों को देख सकता था। ही फेल्ट डीप सिंपैथी फॉर द पुअर, और गरीबों के लिए सहानुभूति भी उनके मन में था। ठीक है, तो कह रहे ही गैव हिज रियोबी टू पुअर स्टीमडेस, कि उन्होंने अपनी जो मणि है वो एक महिला दर्जी को दे दिया। ही गैव हिज टू सफायर्स टू ए पुअर प्ले राइट एंड ए पुअर मैजिकल, और उनके जो दो और भी मणि था, ठीक है, दिल का, वो एक माचिस वाले लड़की को दे दिया और एक नाटककार को दे दिया। लेटर, बाद में ही गैव अवे ऑल द गोल्ड लीव्स फ्रॉम हिज बॉडी, अपने शरीर में जितना भी सोना जड़ा हुआ था सब वो दान कर दिए। ही बिकेम ब्लाइंड, और वो अंधा हो गया क्योंकि उसमें आंख में भी मड़ी था, एंड अगली, और सारे बॉडी बेकार हो गए उनके। बट ही नेवर स्टॉप्ड हेल्पिंग, और परंतु उसने अपनी मदद करना नहीं रुका, जितना हो सकता था सब मदद कर दिया। ही ऑलवेज थॉट अबाउट द हैप्पीनेस ऑफ द पुअर पीपल, और उसने, ठीक है, उसने सोचा लोगों के बारे में, लोगों के गरीब के बारे में, लोगों की खुशियाँ के बारे में। ये चीज़ दिखा दिया गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, आगे कह रहा है कि ही वॉज सेल्फलेस, मतलब राजकुमार एक ऐसा था कि उसको खुद को फिक्र नहीं था। कुछ लोग नहीं होते स्वार्थी अपने मतलब के लिए, तो ऐसा व्यक्ति नहीं था। ठीक है, और ना ही कंपेशनियट था, ना ही काइंड, मतलब ये था काइंड हार्ट, मतलब अच्छे दिल का था लेकिन खुद के प्रति नहीं था, लोगों की अच्छाई के लिए। तो कह रहा है ही टीचेस अस दैट ट्रू हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम हेल्पिंग अदर्स एंड मेकिंग सेक्रीफाइस फॉर अदर्स। तो कह रहा है कि सच्ची जो खुशियाँ जो आती है ना, वो दूसरों की मदद करके, त्याग करके, और रियल में स्टूडेंट ऐसा होता है। ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैंने काफ़ी लोगों का, मैं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता हूँ यहाँ पर पिछले 13 साल से, तो ऐसे ऐसे लोगों को मैंने कोचिंग फील्ड में ला के मदद किया। वही लोग क्या है, क्या कहूँ, ऐसे ऐसे कर देते हैं। ठीक, फर्क कोई नहीं, भगवान सब देखेगा। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि डिस्क्राइब द फ्रेंडशिप बिटवीन द हैप्पी प्रिंस एंड द सोलो, कि हैप्पी प्रिंस और सोलो अबाबिल पक्षी की मित्रता का वर्णन कीजिए। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, सिलेक्टेड है। इसको 2027 के एग्जाम में आप लॉक कर लीजिए मेरे भाई, डेफिनेटली यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है द सोलो प्रिंस एंड द सोलो वर ट्रू फेथफुल फ्रेंड। तो कह रहा है कि सॉरी, द हैप्पी प्रिंस, कि प्रश्न राजकुमार और जो स्वालो है, जो अबाबिल पक्षी है, ये दोनों सच्चे और अच्छा दोस्त बने। एट फर्स्ट, सबसे पहले द स्वालो वांटेड टू फ्लाई टू इजिप्ट, तो सबसे पहले अबाबिल पक्षी इजिप्ट, मिस्र देश को उड़ना चाहता था। हाउ एवर ही स्टेड विथ द प्रिंस आफ्टर सीइंग हिज काइंडनेस, की राजकुमार की दयालुता को देख करके वह ठहर गया। ठीक है, तो ही कैरिड द प्रिंसेस रूबी सफायर्स एंड गोल्ड लीव्स टू पुअर पीपल, और वो क्या करता है, ठीक है, ही कैरिड, की वह लाया राजकुमार की जो मणि था, ठीक है, जो भी कुछ था सोना चांदी, सब लोगों को दान कर दी राजकुमार के कहने पर। ही ओवेड एवरी रिक्वेस्ट ऑफ द प्रिंस विथ लव एंड रिस्पेक्ट, और राजकुमार ने जो जो कहा वो सब अबाबिल पक्षी उनकी हर एक बात, उनके हर एक रिक्वेस्ट को माना और लोगों की मदद करते गया, जैसे जैसे राजकुमार बोला। द प्रिंस ट्रस्टेड द सॉलो कम्प्लीटली, और राजकुमार जो है अबाबिल पक्षी की पूरी तरह से मदद किया। कह रहे टुगेदर में साथ साथ, टुगेदर दे हेल्प्ड द पुअर, द हंग्री एंड द हेल्पलेस पीपल ऑफ द सिटी। और कह रहा यहाँ पर देखो ने, देखा मतलब अबाबिल पक्षी और राजकुमार ने, इन दोनों ने उस शहर में जो भी लोग थे, जो भी मुसीबत में परेशानी में थे, सबकी मदद किया।
द swallow forget his own comfort, और पक्षी ने अपनी खुद की अच्छाई, खुद की जो आराम है, सब कुछ भूल गया। एंड रिमेंड विथ द प्रिंस ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर, और वहाँ पर ठंड में, ठंड के टाइम में, भाई पक्षी को भी तो ठंड लगता है ना, फिर भी वहाँ रुक गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ऐसे ऐसी कहानी है, दिखाया गया इसमें। तो कह रहा फाइनली, अंततः फाइनली ही डाइड बिकॉज ऑफ द सर्व ऑफ कोल्ड, और ठंड के कारण वो मर गया, उसमें कमजोरी आ गया, खाना पीना टाइम से किया नहीं, लोगों की मदद किया। व्हेन द सोलो डाइट, की जब अबाबिल पक्षी मर गया, द प्रिंसेस लेडन हार्ट ब्रोक इनटू टू पीस, और राजकुमार का जो शीशे का जो हृदय का दिल था, वो सबके दो टुकड़ों में टूट गया, ऐसा दिखा दिया गया है। ठीक, सच्ची दोस्ती। तो कह रहा देयर फ्रेंडशिप वाज बेस्ड ऑन लव, और इनकी जो मित्रता, वो प्रेम, दयालुता और त्याग और कंप्लीट एक दूसरे के प्रति विश्वास पे ही आधारित था। तो ऐसा ऐसा कहानी में दिखाया गया स्टूडेंट, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मैं एक बार शुरू में आप लोगों को, मैं आप लोगों को एक बार मैं कैरेक्टर पे ले जाना चाहता हूँ। शुरू में मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सारे कैरेक्टर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मतलब द हैप्पी प्रिंस, जिसको हम कह सकते हैं प्रसन्न राजकुमार, क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, प्रसन्न राजकुमार। तो प्रसन्न राजकुमार नाम से तो प्रसन्न था, लेकिन काम से प्रसन्न वो नहीं रहे। तो इसलिए कहते हैं जीवन में भाई कुछ भी समस्या आते रहेगा। अब बात थोड़ा कैरेक्टर पे हम दिखा लेते हैं। कैरेक्टर पे ये सारे मेन मेन कैरेक्टर देखो, मैंने जो आपको बता दिया शुरू में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आगे यहाँ पर नेक्स्ट, ये सारे मेन मेन कैरेक्टर्स हैं। ठीक, उसके बाद जहाँ जहाँ अंडरलाइन है, ये सारे आपके लिए काम की चीज़ें जो मैंने समझा दी है, एक एक वर्ड को मैंने समझा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट में इमेज के साथ जब आप तैयारी करेंगे, तो आपको भाई कठिन लगेगा ही नहीं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर स्कूल में जो पूछा मैंने जवाब दे दिया, वेरी गुड। तो पिछला जितना चैप्टर हो गया, जितना चल रहा है, आप लोग भी ध्यान से देखिए मेरे भाई। ठीक है, एक एक चीज को। ठीक है, सारा अंडरलाइन, ये अंडरलाइन आपके लिए क्या आएगा भाई, काम आएगा। ठीक है। ठीक, तो बेहतर तैयारी कीजिए, और बेहतर तैयारी आपको बेहतर तभी होगा जब आप शुरू से पढ़ेंगे। ठीक है, किसी कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। दूसरा चीज़, क्लास कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए, बताइए। आपको ढेर सारा प्यार चाहिए, और इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो कि सुजीत सर इस चैनल पे अवेलेबल है, वो सारे कंप्लीट इंग्लिश आपको तैयारी कराएंगे। ठीक है, तो अभी चैप्टर चल रहा है, इसके बाद आपके लिए एप्लीकेशन ले आऊँगा, ग्रामर ले आऊँगा, जो आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक को सभी को शुभकामना, और अच्छा रहो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।